आज हमारा इस गणित के 10 सवालों का दूसरा दिन है, जो टीआरई 4 के जीएस पोर्शन के लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे बड़ी बात है, ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस ही है और कोई भी क्वेश्चन नहीं है। सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स ही हैं। इसको हम बहुत आसान भाषा में करेंगे। फ्री पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। सॉल्यूशन यहाँ पे देख लें, सभी क्लासेस के लिए इम्पोर्टेंट है। डेली प्रैक्टिस करना है, सिलेक्शन चाहिए तो फिर आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। तो हम आपको लेके चलते हैं अब सवालों की तरफ। देखिए, कभी-कभी क्वेश्चन आपको क्या होगा, बहुत आसान मिलेगा, कभी-कभी क्या होगा, बहुत ही डिफ़िकल्ट भी मिलेगा, मॉडरेट भी मिलेगा, तो इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सॉल्व करने की ज़रूरत है। ये देखिए, मैं हूबहू क्वेश्चन को यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेकर के लगा दिया है आप लोगों के लिए, जिससे सॉल्व करना आसान हो। आराम से करेंगे। कह रहा है कि आयत का क्षेत्रफल है, पहला क्वेश्चन है, आयत का क्षेत्रफल है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर और परिमाप है 26 सेंटीमीटर, तो इसकी लंबाई बताना है। ये बताइए, आयत यही होता है, ये आयत है, ये होता है लंबाई और ये होता है चौड़ाई। यदि हम आयत की क्षेत्रफल की बात करें, तो सबको पता होगा आयत का जो क्षेत्रफल होता है, वो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। और वहीं पे बात करें हम आयत के परिमाप का, आयत का परिमाप, तो परिमाप का मतलब होता है सभी भुजाओं का योग। तो 2 बार लेंथ जोड़ेंगे, 2 बार ब्रीथ जोड़ेंगे, तो इसका फार्मूला होता है 2l+b। ये तो इतना सबको पता है। अब जिसकी वैल्यू दी हो उसकी बात बताइए। कह रहा है कि आयत का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर दिया है, इसका मतलब कि L इंटू बी की वैल्यू दिया है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, और वहीं पे आयत का परिमाप मतलब कि 2l+b की वैल्यू दिया हुआ है आपका 26 सेंटीमीटर। ये बताइए, यदि हम l+b की वैल्यू बताने जाएं, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में सिंबल है और यहाँ पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, नहीं 26/2 हो जाएगा। इसका मतलब कि लेंथ और ब्रीथ मिल करके 13 सेंटीमीटर हो गए कि नहीं हो गए? अब ये बताइए, आपको L इंटू बी की वैल्यू दिया है 30 सेंटीमीटर और l+b की वैल्यू दिया है 13 सेंटीमीटर। तो इसमें क्या, किसको, कौन से 2 नंबर होंगे जिनको मल्टीप्लाई करा दे तो 30 हो जाए और जोड़ दे तो 13 हो जाए? जाहिर सी बात दिख रहा है, L का मतलब 13 हो जाएगा, लंबाई जिसकी बड़ी है, लंबाई मतलब चौड़ाई से बड़ी होती है, तो L आपका 10 होगा और ब्रीथ कितना होगा, 3 होगा, इनको जोड़ देंगे 13 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करा देंगे 30 होगा। ये जल्दी से फ्रीक्वेंट करने का आंसर, वरना ये फार्मूला लगा के भी कर सकते हैं आप, इसको जानिए। हिट एंड ट्रायल मेथड भी बोल सकते हैं इसको। तो L की वैल्यू जो हो गई वो आपकी हो गई 10 सेंटीमीटर। इस ऑप्शन में आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में करेक्ट है। पसंद आ रहा है तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दें और वीडियो को, सेशन को शेयर कर दें। अब आते हैं हम आपको दूसरे क्वेश्चन की तरफ लेकर के। दूसरा क्वेश्चन है, हूबहू क्वेश्चन हम आपको क्या कर रहे हैं, प्रिंट की जगह पे हम डायरेक्ट क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लगा दे रहे हैं। देखिए, देखिए बहुत मेहनत लगता है, पेपर डाउनलोड करते हैं, फिर पेपर को कट करते हैं, फिर उसका सॉल्यूशन आप लोगों को मतलब वीडियो पे सब कुछ पीडीएफ तैयार करते हैं, बहुत सारा मेहनत लगता है। तो प्लीज इस मेहनत का नजरअंदाज ना करें आप लोग। और चैनल पे पहली बार है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, मेहनत जरूर पड़ें कि एक सिलेक्शन अपनी सीट जरूर पक्की करें आप। और इसके लिए फ्री पीडीएफ के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाएं। जिन भाई बहन को यदि एनसीईआरटी और एससीईआरटी से संबंधित किसी भी प्रकार का प्रश्न है पीडीएफ के लिए, या उनको किसी प्रकार के एमसीक्यू चाहिए, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं 7905858205 पर। इस पे आप व्हाट्सएप करेंगे तो आपको जानकारी मिल जाएगी। एनसीईआरटी हो या एससीईआरटी हो, सभी चीजें अवेलेबल हमारे पास मिल जाएगा, बट पेड होगा। अगला देखिए, कह रहा है कि 39 दर्जन आम बेचने पर एक विक्रेता को 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। देखिए, इस क्वेश्चन को करने का बहुत रूल है, बहुत लोग अलग अलग तरीकों से करते हैं, लेकिन हम आपको बहुत अच्छे मेथड से बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। आप इस पहले क्वेश्चन को पढ़ना जान जाइए, फिर आप क्वेश्चन करना जान जाएंगे। प्रॉफिट लॉस, सॉरी, ये एसपी और सीपी का क्रय मूल्य विक्रय का ये क्वेश्चन है, मतलब प्रॉफिट लॉस का। कह रहा है 30 दर्जन आम जब आप बेच रहे हैं, 39 दर्जन, तो एक विक्रेता को 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। हमारी बात समझ रहे हैं? इसका मतलब ये 13 दर्जन उसका क्या है, 13 दर्जन जो एसपी है, हमारी बात समझिएगा, 13 दर्जन जो एसपी है वो 39 एसपी माइनस 39 सीपी के बराबर है। अब हमारी बात समझिए, नहीं समझ गया? मतलब कहने का मतलब कि 13 की एसपी जो है, मतलब 13 दर्जन का जो विक्रय मूल्य है, वो 39 दर्जन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ। और लाभ का मतलब क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। इसका मतलब कि 39 में से, इस 39 एसपी में से 39 सीपी को माइनस कर लेंगे। अब ये बताइएगा आप, जब यहाँ पे आप इसको माइनस करेंगे तो 13 एसपी ये है, और एसपी वाले किसके पास लाइए, तो -39 एसपी बराबर -39 सीपी। इसको आप माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -26 एसपी हो जाएगा, ये माइनस,
और ये हो जाएगा -39 CP। माइनस से माइनस को काट दीजिए और इसको देखिए 13 से इसको काटिए, 13 दूना 26 और 13 तिया 39। इसका मतलब ये हम एसपी और सीपी का रेशियो देखने जाएं, एसपी 3 होगा और सीपी आपकी 2 हो जाएगी। अब हम बात करते हैं इस पे कि जब एसपी ज्यादा है और सीपी कम है तो लाभ ही होगा, और हमको पता है कि लाभ परसेंट का मतलब क्या होता है, एएसपी माइनस सीपी अपान सीपी मल्टीप्लाई 100। बहुत बेसिक तरीके से बता रहे हैं, सब लोगों को पता चल जाए। एसपी का मतलब 3, सीपी का मतलब 2, और नीचे एस सीपी कितनी है, 2 है। सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस और एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस, और इसको 100 से मल्टीप्लाई। ये बताइए 3 में से 2 कितना होगा, 1/2 होगा, गुणे 100, इसको काट देंगे कितना हो जाएगा 50। इसका आंसर कितना हो गया 50, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर आपको बी में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। समझ में आ गया। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला दिया है कि समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 77 और 3x प्लस 2y बराबर 73 को संतुष्ट करने वाले x और y के मान को क्रमशः बताना है। आप क्या कर सकते हैं, हीट और ट्रायल मेथड भी यूज कर सकते हैं, किसी भी एक वैल्यू का रख करके आप यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हम आपको तरीका से बताएंगे। देखिए क्या लिखा है, 2x प्लस 3y बराबर 77, और अगला है 3x प्लस 2y बराबर 73। क्या करेंगे, हमको x और y का वैल्यू पता होना चाहिए, तो क्या करेंगे, पहले किसी एक की वैल्यू को बराबर कर देंगे तो वो कट जाएगा, दूसरी वैल्यू मिल जाएगी, तो हम वहां पे किसी एक इक्वेशन में रख करके वैल्यू को पुट कर लेंगे। इसको मान लेंगे कि इक्वेशन नंबर 1 है और इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2 है। अच्छा ये बताइए, यदि हम x को बराबर कर लें तो इसको मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 6x ये भी हो जाएगा, 6x ये भी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा तो सब में होगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो सब में होगा। चलिए अब देखते हैं मल्टीप्लाई। ये हो जाएगा 6x प्लस 9y बराबर, अब इसको 77 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 7 त्रिक 21 के 1 हासिल 5, 7 त्रिक 21 2 23, 231 हो गया। और ये हो जाएगा 6x प्लस 4y बराबर, इसको मल्टीप्लाई कराइए तो 3 दूना 6 और 7 दूना 14, यही होगा ना, 3 दूना 6 और 7 दूना 14, यही है। क्लियर है। अब देखिए इसको क्या करेंगे, हम माइनस कर लेंगे। जब माइनस करेंगे तो ये आपका दोनों माइनस यानी प्लस और माइनस मिलकर के कट जाएगा, और यहाँ पे माइनस लिखेंगे तो 9 में से 4 जाए कितना हो जाएगा 5y, और इसको माइनस करिए तो 11 में से 6 जाए 5, और 12 में से 4 जाए 8, और 1 में से 1 जाए कुछ नहीं। यदि हम y की वैल्यू देखने जाए तो y की वैल्यू 85 बटा कितना हो गया 5, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 17, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। लेकिन अब बीपीएससी अभी और भी ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, हो सकता है कि वैल्यू ना मिले, तो पहले इसको क्या करें, हम किसी एक इक्वेशन में रखकर चेक कर लेंगे। तो 2x प्लस 3y बराबर 77, इसमें 17 की वैल्यू किसकी है, y की, तो यहाँ पर x की वैल्यू मिल जाएगा ना, 17 यहाँ पर रखेंगे तो 17 51 बटा यहाँ पर इक्वल टू 77। 2x बराबर 77 में से हम 51 को माइनस करेंगे, 7 में से 1 जा 6, 7 में से 5 जा 2, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 13 आ गई। आप यहाँ से भी निकालेंगे तो y की वैल्यू कितनी आई है 17 आई है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा सी। आपको हर एक मैं पीडीएफ जो दिया हूँ ग्रुप में, उसके सबके नीचे मैंने आंसर लिख दिए हैं, तो आप सॉल्व करके पहले खुद प्रयास करिए, उसके बाद यदि नहीं प्रयास कर पा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप वीडियो सॉल्यूशन जरूर देखिए। अगला है, कह रहा है कि समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 2a और 2b है, तो उसका परिमाप बताना है। समचतुर्भुज यही होता है जिनकी सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं, और जिनके डायगोनल मतलब जिनके जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया। देखिए इसका एक फार्मूला होता है, यदि हम परिमाप की बात करते हैं तो आपको इतना ये पता है ना कि विकर्ण और भुजा में एक रिलेशन होता है, यहाँ पे उसको हम जानते हैं, फार्मूला याद कर लीजिएगा, 4a का स्क्वायर बराबर d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर, यही होता है इसका। 4a का स्क्वायर बराबर d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। a का मतलब होता है भुजा, क्या है a, तो अब a की जगह पे आप इसको यहाँ पे x मान लीजिए, क्योंकि भुजा यहाँ पर a और b दिया हुआ है। तो चलिए इसको मान लीजिए 4x का स्क्वायर बराबर, अब d की वैल्यू कितना दिया है 2a, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर और ये हो जाएगा 4b स्क्वायर। यहाँ पे देखिए 4x का स्क्वायर, दोनों जगह से 4 कॉमन ले लेंगे तो अंदर में बच जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। इस 4 को इस 4 से काट दीजिए, फिर ये हो गया x का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। a क्या है मेरा, ये हमारा भुजा है, ठीक है। तो भुजा बराबर मतलब x की वैल्यू बात करेंगे तो जब ये दो ऊपर स्क्वायर है, इधर जाएगा तो ये अंडर रूट में हो जाएंगे, यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब इसको डायरेक्ट हटा करके a प्लस b मत लिखिएगा, नहीं ये गलत हो जाएगा, क्योंकि बीच में क्या दिया हुआ है प्लस दिया हुआ है।
तो ये आपकी भुजा की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया हुआ है। जब सभी की भुजाएं बराबर हैं, हमारी बात समझिएगा, तो इसका परिमाप क्या होगा? इसका परिमाप क्या होगा? 4 इंटू ए होगा, मतलब ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए जोड़ेंगे आप तो 4 ही तो होगा परिमाप। और ए की वैल्यू मतलब भुजा की वैल्यू कितनी आई है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो हमारे किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ये डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। आगे बढ़े, चलिए अगला पॉइंट है आपका, कह रहा है कि ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है। चलिए ए को 15 दिन में कराइए। बी उसी काम को 8 दिन में पूरा करता है, बी को 8 दिन में पूरा कराइए। जबकि बी और सी ने मिलकर के उस काम को 4 दिन में पूरा करते हैं, यानी बी प्लस सी मिलकर के 4 दिन में पूरा करते हैं। और कह रहा है कि जो ए और सी मिलकर के उस काम को एक्स दिन में, मतलब ए और सी मिलकर के एक्स दिन और ए प्लस बी मिलकर के उसी को वाई दिन में करते हैं, तो आपको एक्स बटा वाई बताना है। तो पहले हम दोनों की वैल्यू निकालने, पहले सी की वैल्यू निकालने, तब तो पता चलेगा। अच्छा, इसको करने का रूल क्या है कि टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क का मतलब इन सबका एलसीएम निकालेंगे। तो 15, 8 और 4 के यदि हम एलसीएम निकालने जाएं, आप यहाँ देखिएगा, 2 बार में 2 दूना 4, 4 दूना 8, 15, 2 बार में 2, 2, 15, यानी 2 दूना 4 और 4 दूना 8, यानी 120। इसका कितना हो गया? एलसीएम हो गया, यानी टोटल वर्क हो गया आपका 120। इसको इससे भाग देंगे तो आपको एफिशिएंसी निकलेगा, 8 इसकी एफिशिएंसी हो गया। इसको भाग देंगे तो 15 बार जाएगा, 15 इसकी एफिशिएंसी हो गया। 4 इससे भाग जाएगा तो 30 एफिशिएंसी इसकी हो गई। अब ये बताइए, जब बी प्लस सी की मिलकर के एफिशिएंसी 30 है और बी की ऑलरेडी 8 है, तो सी की एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 30 माइनस 15 बराबर 15 होगा कि नहीं होगा? अब ए की एफिशिएंसी पता है, बी की एफिशिएंसी पता है, सी की एफिशिएंसी पता है, मतलब क्षमता पता हो गया। तो ए और सी मिलकर के हम काम को कराएं, ए और सी को, एक एक ए की एफिशिएंसी कितनी है? 8 है, और सी की एफिशिएंसी कितनी है? 15 है, तो 23 हो गया ना। और जब वो 120 काम को करने जाएंगे तो 120 बटा 23 होगा। एक चीज पता चल गया कि ए और सी उस काम को मिलकर करेंगे तो 120 बटा 3 दिन में करेंगे। दूसरा बताना है आपको ए प्लस बी। यदि हम ए प्लस बी की बात करें कि ए की एफिशिएंसी 8 है और बी की एफिशिएंसी सेम, मतलब कि 15 है, इसको भी जोड़ देंगे तो मतलब कितना हो जाएगा? 23। ये भी होगा। अब उसी काम यानी 120 काम को ही अभी ये ए और बी मिलकर के कर रहे हैं, तो 23 की एफिशिएंसी से 120 बटा 23 दिन में करेंगे। जब ये बताइए, ए प्लस बी की भी वैल्यू 120 बटा 3 आया है और ए प्लस सी की भी वैल्यू 120 बटा 3 आया है, तो क्या एक्स बटा वाई मतलब इतना बटा इतना करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी होगी? 120 बटा 3 बटा 120 बटा 3, दोनों वैल्यू सेम है, तो कट के कितना आंसर होगा? 1 होगा ना। इसका सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, एक वृत्ताकार मैदान के पास व्यास की लंबाई क्या होगी जिसका क्षेत्रफल 8 मीटर, त्रिज्या के एक वृत्त के क्षेत्रफल और 36 पाई मीटर इस क्षेत्रफल वाले त्रिभुज के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। ये क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। एक वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल बताना है, मतलब उसकी व्यास की लंबाई बतानी है, जिसका क्षेत्रफल 8 मीटर, त्रिज्या के वृत्त के क्षेत्रफल, ये बताइए 8 मीटर यदि त्रिज्या दे दिए तो उसका कितना हो जाएगा? 64 पाई होगा कि नहीं होगा? 64 पाई इसका हो जाएगा, और प्लस इतने मीटर स्क्वायर वाले क्षेत्रफल वाले त्रिभुज, इसका मतलब कि 36 पाई ये हो गया। और ये दोनों मिल करके आपके वृत्ताकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर हो रहे हैं। और वृत्ताकार मैदान क्षेत्रफल कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। ये बताइए, सब जगह पाई है तो पाई को पाई से काट दीजिए, और ये कितना हो गया? 100 बराबर आर का स्क्वायर, यानी आर की वैल्यू करें तो अंडर रूट में 100 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू कितनी होगी? 10। यदि आर की वैल्यू 10 है तो डी बराबर क्या होता है? 2r होता है। तो 2 गुणे 10 बराबर 20। अब 2r का मतलब, ये बताइए, कोई भी वृत्त है और वृत्त के यहाँ से लेकर के यहाँ की दूरी आपकी रेडियस कहलाती है, और पूरी रेडियस कितनी, पूरी यहाँ से यहाँ तक की कितनी कहलाती है? यानी ये भी r हो गया, ये भी r हो गया, ये पूरा डायमीटर कहलाता है ना। यानी हम कह सकते हैं ना कि डायमीटर बराबर r प्लस r बराबर 2r होता है, तो सबको पता होगा। इसलिए हमने डी बराबर 2r लिखा और 2 को 10 से मल्टीप्लाई करके 20 आंसर आया। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो गया। अब आते हैं हम 7वें क्वेश्चन की तरफ। इसको ध्यान से पढ़िएगा और ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है।
जब आपको कह रहा है कि अंडर रूट में 4489 की वैल्यू 67 है और आपको पता है कि जब कोई भी चीज अंडर रूट में जाता है तो एक का मतलब स्क्वायर करेंगे तो दो वैल्यू बढ़ेगी। जैसे हम कहें कि अब आपको 44.89 की वैल्यू बताना है स्क्वायर रूट में, ये बताइए यहाँ पे डेसिमल पे दो डिजिट पे डेसिमल लगा है ना, तो जब इसको हम स्क्वायर करेंगे, यदि हम डेसिमल का स्क्वायर करने जाएं तो 6.7 होगा ना ये। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एक डेसिमल यदि हम इसको स्क्वायर करें तो दो डिजिट बढ़ेगा, इसलिए यहाँ पे दो डिजिट लगाए हैं। अब वहां पे बात करेंगे 0.00 0.448 9। अब इसकी वैल्यू बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.67। समझ रहे हैं कि नहीं। अब यदि हम बात करेंगे 0.004489, इसकी वैल्यू कितनी होगी, ध्यान दीजिएगा डेसिमल के बाद से 2 4 6 कितना पेयर बन रहा है, 3 पेयर। इसका मतलब डेसिमल कितना पे जाएगा, 3 जोड़ी पे, 0 6 7। वैसे ही सेम इसको भी कर सकते हैं, बहुत आसान है। 0.000448 9 इसको पेयर करिए, एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, चार पेयर। इसका मतलब कि डेसिमल के बाद 4 डिजिट होने चाहिए। दो डिजिट आपको पता है तो दो डिजिट आप जीरो लगा लेंगे, ये वाली वैल्यू होगी। अब इन्हीं सबको क्या करना है, आपको ऐड करना है। ऐड करेंगे तो 7.4437 इसका आंसर आएगा। ये बहुत आसान है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि सरल ब्याज की किस दर से कोई धनराशि 24 वर्षों में अपनी 7 गुनी हो जाती है। ध्यान दीजिएगा 7 गुनी का मतलब कि 1 से 7 हो जाता है। अब हम इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको मान लेते हैं कि 100 रुपया से होकर के वो 700 रुपये हो जाता है। मतलब 100 रुपया आपका मूलधन है और वो 700 हो जाता है, इसका मतलब वो मिश्रधन हो जाता है। मिश्रधन में क्या होता है, ब्याज भी जुड़ जाता है। यानी 100 रुपए की चीज अब 700 रुपये हो गई, उसका धन 7 गुना हो गया, इसका मतलब उसमें ब्याज भी तो जुड़ा हुआ है। अब ब्याज क्या होता है, जब मिश्रधन में से हम मूलधन को निकाल देंगे तो हमारा ब्याज मिल जाएगा। इसका मतलब यदि हम ब्याज की बात करें तो ब्याज हमारा 600 हो जाएगा। भाई 700 में से 100 माइनस करेंगे 600 हो गया। अब ब्याज हमको मिल गया 600, तो ये बताइए साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन। मूलधन हमारा 100 है, मूलधन गुणे दर हमारा पता करना है और समय आपका 24 साल दिया है और नीचे 100 से मल्टीप्लाई। इन 100 को इस 100 से काट लीजिए और 6 से डिवाइड करा दीजिए इसको, तो 6 से डिवाइड कराएंगे तो 100 और 6 से इसको डिवाइड कराएंगे तो 4। अब इसको काटेंगे इससे तो ये हो जाएगा 25 बार में। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 होगी। कितनी होगी, 25। 25 क्या है, 25% है, क्या है, रेट है। तो आपका जो फाइनली आंसर होगा 25% वार्षिक, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। आसान आसान क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। कह रहा कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए जिसको क्रमशः 15, 30, 38 और 40 से विभाजित करने पर सदैव 2 शेष बचता है। आप ये बताइए यदि हम आपसे पूछे कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, तो आप बोलेंगे सर 10,000, यही है। अब 10,000 है और 5, यदि हम इसको थोड़ा एक भी कम करेंगे तो ये 4 अंकों की हो जाएगी। हमको 5 अंकों का बताना था, इससे ज्यादा ही बताना है। और ये भी बताना है कि जब इनको इससे भाग दे तो 2 शेषफल भी बचे। तो जब इसको भाग देने पर समान नंबर में, तो सबसे बड़ी बात इस 15 को, 30 को, 38 को और 40 को, इन सभी नंबर का हम एलसीएम निकाल देंगे तो हमारा कॉमन नंबर मिल जाएगा इस नंबर से डिवाइड होने के लिए। तो पहले हम इसको काम करते हैं, 2 से डिवाइड करा देते हैं, ये 15, ये 15, ये 19, ये 20। फिर क्या हमारा कितनी बार में जाएगा, 5 बार में काट लें, 5 3 15, 5 3 15, 19 और ये हो जाएगा 4। कोई बात नहीं, यही छोड़ देते हैं। 2 पच्चे 10, 3 तिरिके 9 और 19 चौको 76। 10 तवा 90 गुणे 76 और 9 छक्के 54 के 4 हासिल 5, 9 से 63 5 68, यानी 6840 हो गया कि नहीं हो गया। दोबारा देख लीजिए क्या इसका एलसीएम सही है। आप इसको दोबारा करिए, इसको दोबारा एलसीएम निकालिए। 15, 30, 38, 40, इसका दोबारा आप एलसीएम निकालिए। पहले 2 बार भाग दीजिए, नहीं जाएगा। 15 दूना 30 कट जाएगा, 19 दूना 38 और 20 दूना 40। अब किससे जाएगा ये, 3 बार में। 3 पच्चे 15, 3 पच्चे 15, 19 और ये 20 तो कटेगा ही नहीं। अब इसको 5 बार में काटिए। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 19 नहीं कटेगा।
उसके बाद से आपका हो जाएगा 5 चौको 20। अब 3 दूना 6 पच्चे 30 और 19 चौको 76, यही होगा ना। 76 या 18, 7 तरीके 21 एक 22, यानी ये हो गया 2280। कितना हो गया? 2280 इसका एलसीएम हो गया। ठीक है, 2280 इसका एलसीएम हो गया। चलिए अब क्या करेंगे हमको पता है कि जो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या वो 10,000 है। अच्छा ये बताइए, यदि हम इसको इससे डिवाइड करें, यानी 2280 में क्या मल्टीप्लाई करें, 2280 से कटना चाहिए। तो यदि हम 4 बार मल्टीप्लाई करा दें, 2280 को 4 बार मल्टीप्लाई कराइए, देखिए कितना आ रहा है। क्या इतना आ रहा है या इससे कम आ रहा है? तो 0 8 चौको 32 हासिल 3 और 4 दूना 8 3 11 हासिल 1, 4 दूना 8 1 9। अभी ये कम है। अब इसको क्या करिए आप 5 बार करिए, 5 बार करिए, 5 से मल्टीप्लाई कराइए, 5 से मल्टीप्लाई कराइए। 0 8 पचे 40 हासिल 4, 5 9 10 4 14 हासिल 1, 5 9 10 1 11, यानी 11,400। ये ऊपर है, मतलब कि ये भी 4 नंबर का सबसे छोटी संख्या है जो 2280 से कट जा रहा, मतलब कि 15 30 38 40 से कट जाएगा, 11,400 हो गया। लेकिन आपको 2 शेषफल बच रहा है ना, जब 2 शेषफल बच रहा है तो जो शेष बचता है उसको हम 2 ऐड कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 11,402 वो नंबर होगा जो इन नंबर से डिवाइड करने पे आपका 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी, और वो कट जाएगा, कटेगा नहीं, और हर बार विभाजित करने पे 2 शेषफल बचेगा, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया? अगला पॉइंट, अगला पॉइंट ध्यान दीजिए। कह रहा है कि हिंदी, अंग्रेजी और गणित विषयों की एक परीक्षा है जिसमें पूर्णांक है 120, 140 और 100। एक छात्र है इन विषयों में क्रमशः 40%, 55% और 45% अंक प्राप्त करता है, तो विज्ञान की विषय में जिसे पूर्णांक 180 है उसमें कितना अंक लाए कि सभी चारों विषयों में उसके प्राप्तांक का संयुक्त प्रतिशत 60% हो। अच्छा पहली बात ये बताइए, ये हिंदी है, हिंदी में कितना मार्क्स का है? 120 मार्क्स का। उसके बाद इंग्लिश कितने मार्क्स का है? 140 मार्क्स का। उसके बाद से आपको मैथ्स कितने मार्क्स का है? तो आपका 100 मार्क्स का। और यहाँ पर साइंस हम ले रहे हैं, साइंस आपका 180 मार्क्स का है। ये कह रहा है आपको टोटल संयुक्त रूप से 60% मार्क्स लाना है। तो 60 मार्क्स का मतलब इन चारों सब्जेक्ट का लाना है ना। तो पहले इन चारों सब्जेक्ट के पूर्णांक को जोड़िए, टोटल 0 हो गया, 4 2 6 8 14 का 4 हासिल 1, 1 और 1 2, 1 3 1 4 1 5, यानी 540 से टोटल मार्क्स हैं। अब इस 540 का हमको 60% ही तो उसको प्रतिशत लाना है, मतलब मार्क्स लाना है। इसको इससे काट लीजिए, इसको इससे काट लीजिए, 6 चौको 24, 6 पच्चे 30 और 2 32। इसका मतलब उसको टोटल मिल करके 324 मार्क्स लाने हैं। और वो क्या करना है, हिस्ट्री के 120 मार्क्स में वो 40% मार्क्स ला रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो कितना परसेंट हो गया, कितना मार्क्स हो गया? तो ये हो गया आपका 48 नंबर, हिस्ट्री में ला दिया। अब 140 मार्क्स का वो 55% मार्क्स ला रहा है, इसको काट लीजिए, 0 को 0 से काटिए, 5 से काटेंगे तो ये 11 और 5 से काटेंगे तो 2 और 2 से काटेंगे तो 7, यानी ये हो गया आपका 77 मार्क्स ला गया इंग्लिश में। और 100 का यदि हम 45% निकालने जाएं तो इसका कितना होगा? तो ये आपका 45 हो गया। इसी का तो बताना है कि हमको हिस्ट्री विज्ञान में कितना मार्क्स लाए, परसेंटेज नहीं पूछ रहा है, कितना मार्क्स पूछ रहा है। तो पहले इन तीनों को जोड़ लीजिए, कितना हुआ आपको टोटल मिलकर के 324 मार्क्स चाहिए था, और आपने कुल मार्क्स अभी तक कितना प्राप्त किया है? 8 7 15 5 20 हासिल 1, 7 4 11 और 4 16 1 17, यानी आपने 170 मार्क्स पा लिया है, और आपको पाना है 324। तो ये बताइए 324 में से 170 को निकाल लीजिए, 12 में 7 जा 5, 2 में से यानी 154 मार्क्स इसको किस में लाना होगा? यानी 180 में से 154 मार्क्स लाना होगा आपको साइंस यानी विज्ञान के विषय में। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ये आपके टोटल 10 मार्क्स थे। आपको वीडियो पसंद आई, प्लीज वीडियो को जरूर शेयर कर दें अपने दोस्तों के बीच में, हमारा भी हेल्प होगा, आपका भी हेल्प होगा, हमारे सपोर्टिव सिस्टम है। तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दें, पहली बार चैनल पे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दें। टेलीग्राम जो चैनल है या ग्रुप है उसको ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।